और देखिए, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से जुड़ी विस्फोटक साजिश में एनआईए ने जिस काले रंग की मर्सिडीज को जब्त किया है, उसकी एक पुरानी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। यह तस्वीर मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर परिसर की है और तब की यह तस्वीर है जब एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एनआईए का दावा है कि वाजे तब इसी मर्सिडीज का इस्तेमाल करते थे। इस मर्सिडीज को एनआईए अब जब्त कर चुकी है और माना यह जा रहा है कि वाजे की गिरफ्तारी और अब इस मर्सिडीज से मिली चीजों से एंटीलिया वाली साजिश के कई राज बेनकाब हो सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर ये जो काले रंग की मर्सिडीज कार पुलिस को मिली थी, अब ये कहा जा रहा है कि ये काले रंग की मर्सिडीज कार वाजे की है और एक तस्वीर इसकी सामने आई है जो पुलिस कंपाउंड की है और तब तक वाजे की गिरफ्तारी नहीं हो रखी थी। एनआईए ये दावा कर रही है कि मर्सिडीज यही है वो जो वाजे इस्तेमाल करते थे। माना जा रहा है कि वाजे की गिरफ्तारी और अब इस मर्सिडीज से मिली चीजों से एंटीलिया वाली साजिश के कई और राज बेनकाब हो सकते हैं। सूरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। सूरज, एक जो तस्वीर आई है वो गिरफ्तारी से पहले की है। दो, आपकी जो बातचीत इस मर्सिडीज के पहले मालिक की थी वो भी साफ करती है कि उनका इन्वॉल्वमेंट वाजे के साथ नहीं था। मतलब कि एक और शख्स है जो बीच में इन्वॉल्व है, जिससे वाजे ने शायद ये मर्सिडीज खरीदी। जी कुमकुम, जाहिर सी बात है कि इसमें कई सारे राज अभी भी हैं जो बाहर आना बाकी हैं। जो मर्सिडीज़ है, ये मर्सिडीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसे में डायरेक्टली सचिन वाजे इसके ओनर होंगे, इस बात पर आशंका जताई जा रही है। ज़रूर इसमें कोई मिडलमैन होगा जो इस मर्सिडीज़ को सचिन वाजे को इस्तेमाल करने के लिए जिसने दिया होगा। हमारी इसके पहले ओनर से बातचीत हुई, उसने बताया कि उसने फरवरी में ये गाड़ी बेच दी थी, लेकिन वो वजह को नहीं जानता। उसने किसी और शख्स को बेची थी जिसके डॉक्यूमेंट्स उसके पास है और वो अगर एजेंसी उसे संपर्क करती है तो वो एजेंसीज के साथ साझा कर देगा। साथ ही ये जो पीपी किट वाली भी बात सामने आई थी कि पीपी किट में सचिन वाजे दिखाई दे रहा, लेकिन एनआईए ने उस फुटेज का क्लोजली एनालाइज किया जिसमें उन्हें समझ में आया कि वो पीपी किट नहीं, एक ढीला कुर्ता और पैजामा था, सर पे रुमाल बांधा हुआ था और मुंह पे फेस मास्क पहना हुआ था। साथ में आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा होगा जिसमें इनोवा गाड़ी एंटीलिया के पास से निकलकर जब ठाणे जाती है, मुलिन टोल क्रॉस करने का एक फुटेज जो आया था, उसमें पता चला है कि सचिन वाजे वो गाड़ी चला रहे थे। वो इस स्कॉर्पियो को स्कॉट कर रहे थे ताकि अगर बीच रास्ते में कोई स्कॉर्पियो को रोके तो ये गाड़ी छुड़वा सके, क्योंकि वाजे को आज की तारीख में हर पुलिस वाला पहचानता है और उनका काफ़ी दबदबा मुंबई पुलिस विभाग में है। साथ ही उन्होंने उस वक्त भी फेस शील्ड पहना हुआ था ताकि टोल नाके पे उनकी पहचान ना हो सके। फेस शील्ड से पूरा चेहरा ढका हुआ था, क्योंकि अब जोड़ रहा है जिसकी वजह से एनआईए लगातार इस मामले में जांच के दायरे को आगे बढ़ा रहा है। और जो बात सूरज आप कह रहे थे, इसी से जुड़ा हुआ अगला अपडेट भी है और अपडेट ये है कि किस तरह से स्कॉर्पियो कांड में सचिन वाजे का नाम खुलकर सामने ना आए, इसमें भी एक पेच है। पेच क्या है समझिए। सचिन वाजे मुंबई पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं और ये गाड़ी है मर्सिडीज, और मर्सिडीज के ओनर के तौर पर क्या सचिन वाजे का नाम खुलकर इस पन्नों में, सरकारी पन्नों में आ सकता है? तो यह संभव है कि सचिन वाजे को ये गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए किसी और के द्वारा दी गई हो। खबरें हैं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का भी तबादला हो सकता है। इसी को लेकर आज 10 बजे महागाड़ी की महत्वपूर्ण बैठक है। पूरा अपडेट आज महाराष्ट्र से आने वाला है। तस्वीरें मंगलवार देर रात की हैं जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह मुख्यमंत्री आवास से बैठक के बाद निकले। ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली। बैठक में गृह मंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री अनिल परब के अलावा मुंबई पुलिस के डीसीपी हेमंत नागरले भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो अपनी बात उद्धव के सामने रखने के लिए सीएम आवास पहुंचे थे परमवीर सिंह। इससे पहले शरद पवार और उद्धव के बीच फोन पर बातचीत की भी खबरें आई हैं। स्कॉर्पियो कांड में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस की साख पर जो बट्टा लगा, उसे देखते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त को हटाए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। अगर ऐसा होता है तो सूत्रों के मुताबिक आईपीएस अधिकारी रजनीश सेठ का नाम मुंबई कमिश्नर के लिए सबसे आगे चल रहा है। मंगलवार को गृह मंत्री अनिल देशमुख रजनीश सेठ से करीब 1 घंटे तक मुलाकात भी की थी। रजनीश सेठ अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर है। इस मुलाकात से भी नटकलों को तेजी मिली है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि जांच में अगर किसी भी अफसर के खिलाफ सबूत मिलेंगे तो कड़ी कार्रवाई होगी। कोई भी केस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें अगर कोई गलत कर रहा है
इसके बारे में कुछ प्रूफ मिला तो तुरंत उसके बारे में डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई कमिश्नर मामले में अगले 1 से 2 दिन में फैसला ले सकती है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।